आइए बेटा, आज हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे एक एक्टिविटी के द्वारा। बेटा मेरे पास तीन तरीके के त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो अब मैंने दो अलग अलग कलर लेके इनसे सेम साइज के ट्राइंगल्स कट आउट कर लिए हैं। ये देखिए, दो समकोण त्रिभुज काट लिए, दो अधिक कोण त्रिभुज काट लिए इस तरीके से, और दो ऐसे ही न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्राइंगल कट कर लिए हैं। अब हम तीनों केसेस में देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो इसका दूसरा कॉपी थी, इसको मैंने इसके साथ इस तरीके से सेट किया। देखिए इस तरीके से। ये देखिए, हो गया इसके साथ इस तरीके से सेट। अब इसको रखते हैं। ये देखिए, और ऐसे ही तीसरा जो कि एक न्यून कोण त्रिभुज था, ऐसे हो गए, लग गए, सारे सेट हो गए। अब देखिए, जहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज था, तो ये किसकी शेप में लग रहा है अब हमें? एक ये रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया, है ना। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर हमें तो एक त्रिभुज का चाहिए था, पूरा मिला के ये लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो जब इसमें से आधा हिस्सा अलग कर दूंगी तो इसका क्षेत्रफल क्या रह जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई का आधा। ऐसे ही इसमें क्या बन गया? ये समांतर चतुर्भुज बन गया, और इसमें भी क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज। और उनका क्षेत्रफल क्या होता था? समांतर चतुर्भुज का क्या होता था? बेस इंटू हाइट होता है ना। दोनों केसेस हमेशा बेस इंटू हाइट है। तो जब मैं से इसमें से आधा हिस्सा अलग कर दूंगी, इसका भी, तो एक त्रिभुज का एरिया क्या रह जाएगा? पूरा बी एच था, तो आधा कितना हो गया? बी गुणा एच। ऐसे इसका भी आधा कितना हो गया? बी गुणा एच। तो वही हमें प्रूव करना था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे बेटा अभी आपने देखा, हमने एक्टिविटी करी और उसमें हमने सभी तरीके के ट्रायंगल्स को कंसीडर किया था, और हमारे पास क्या रिजल्ट आया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना। दैट मीन्स एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए, अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है, उसमें हमारे को एक परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिया होता है ना, तो वो उसका लंब भी है, ऊंचाई है उसकी। तो इस केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हैं, अगर मेरे पास आधार भी है और उसके लंब की भी मुझे ऊंचाई पता है ना। अब हम एक न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्योमेट्रिकली निकालने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी से तो हमने देख लिया अभी कि इसका क्षेत्रफल वही आएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है ना। लेकिन अब हम इसे ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि आता है या नहीं आता। तो आपको दिख रहा है ये एक ABC न्यून कोण त्रिभुज है, जिसके तीनों कोण न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। इसमें हमारे को एक लंब भी डाला हुआ है इसने, AD, है ना। तो इसको लिख लेते हैं, AD क्या है? लंब है इसका। कौन सी भुजा पर? BC पर। ये आपको पता ही है, लंब का साइन होता है। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं ये मेरे पास दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक इस साइड और एक इस साइड, है ना। तो मैं दोनों का नाम लिख लेती हूँ, त्रिभुज ABD, और दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है आपके पास? त्रिभुज ABC। और दोनों कैसे हैं? ये समकोण त्रिभुज है।
है ना। अब मुझे तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल चाहिए। मुझे किसका क्षेत्रफल चाहिए? एरिया ए बी सी। ये हम ए आर लिख दिया शॉर्टकट में, एरिया ए बी सी। अब एरिया ए बी सी किसके बराबर होगा? इस ट्रायंगल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी इन दोनों के एरियाज को प्लस करके मिलेगा मुझे, है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इट इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ट्रायंगल ए डी सी, जो दो हिस्से हमने करे इसके। अब देखिए, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, तो मेरे आराम से फॉर्मूला लगा सकती हूँ मैं। ये क्या बनेगा? 1/2 गुणा आधार कितना है इसका? इसका आधार कितना है? बी डी, और इसका आधार इसका लंब कितना है? ए डी, तो ए डी लिख लिया यहाँ पे, प्लस अब दूसरे ट्रायंगल का एरिया कंसीडर करते हैं, 1/2, इसका आधार कौन है? सी डी, और इसकी ऊंचाई क्या है? वो भी ए डी ही है, तो इसको भी हमने ए डी लिख लिया। अब देखिए, आपके पास दो ब्रैकेट्स बन गए बेटा, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है? 1/2 कॉमन, ए डी इज कॉमन, अंदर से क्या रह जाएगा? फर्स्ट ब्रैकेट में से बी डी प्लस, ये प्लस है ना, और सेकंड ब्रैकेट में से सी डी, नीचे रह गया बी डी प्लस सी डी कॉमन। तो ये क्या बन गया? 1/2 इंटू ए डी और बी डी प्लस सी डी मिला के हमारे को कुछ एक लाइन बना सकते हैं, बी डी प्लस सी डी, है ना। बी से डी पर आए, डी से सी पर, तो इसका मतलब आप एट लास्ट का क्या लाइन को क्रॉस किया आपने? बी सी। तो मैं फाइनली कहाँ पर आ गई? 1/2 इंटू ए डी इंटू बी सी, जबकि ये क्या था इसका? 1/2 ए डी क्या है? इसकी ऊंचाई है, और बी सी क्या है? इसका आधार, है ना। तो फाइनली हमने वही फॉर्मूला दोबारा निकाल लिया जिसको अभी हमने एक्टिविटी से देखा था। नेक्स्ट हम अधिक कोण त्रिभुज भी एक्टिविटी में किया था, इसको भी देखो जल्दी से ज्योमेट्रिकली करते हैं। तो इसके लिए भी मुझे क्या चाहिए? आधार तो मुझे है पता है नीचे, लेकिन एक हमें क्या ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी? शीर्ष लंब। इसका लंब आपको पता ही है, हमने पहले एक्टिविटीज़ में करा है। इसका लंब कहाँ जाता है अधिक कोण का? त्रिभुज के बाहर, है ना। ये इस तरीके से त्रिभुज के बाहर बनेगा, और उसके बाद हम इसकी बेस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। इसका नाम दे दिया हमने कुछ भी, सपोज डी। अब बेटा मुझे ट्रायंगल का एरिया कौन सी का चाहिए? मुझे चाहिए एरिया ट्रायंगल ए बी सी। अब आप देखिए, ये फिर से हमारे पास एक त्रिभुज ये बना है ए बी डी, और एक समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ए डी सी। एक त्रिभुज समकोण हमें देखना है, क्योंकि अगर समकोण है इसका मतलब मेरे को ऊंचाई पता है। तो समकोण त्रिभुज कौन कौन से हैं? एक तो ए डी बी है ना, छोटा सा ये वाला, दिस वन, और एक पूरा देखो ए डी सी, है ना। तो मुझे चाहिए कौन सा? लेकिन ए बी सी इधर वाला, ये वाला चाहिए ना मुझे। तो अब मैं क्या करूँगी? बड़े त्रिभुज में से छोटे को माइनस कर दूँगी। इट इज़ एरिया ट्रायंगल ए डी सी माइनस एरिया ट्रायंगल ए डी बी। अब क्योंकि ये दोनों समकोण त्रिभुज थे, यहाँ मैं अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ, 1/2 इंटू बेस। बड़े त्रिभुज की बेस कौन सी? अब देखिए, ये बड़ा त्रिभुज है सारा आपका, तो इसकी बेस का नाम क्या हो गया? आधार का नाम सी डी, और लंब कौन सा है इसका? वही ए डी। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, माइनस 1/2 ए डी बी देखना है अब आपको, छोटा ट्रायंगल, इसकी बेस कौन सी है?
सिर्फ ये बी डी, और इसकी ऊंचाई कौन सी है, ए डी है ना इसकी ऊंचाई भी, ए डी। अब फिर से हम कॉमन निकालते हैं, 1/2 इंटू ए डी इज कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ से सी डी, बीच में माइनस, और यहाँ से बी डी। अब देखिए ये बन गया 1/2 इंटू ए डी इंटू सी डी। इस बड़ी लाइन में से आपने छोटी लाइन को जब माइनस किया, इस वाली को इस पूरी बड़ी लाइन में से, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, बी सी रहेगा ना बेटा। आई होप कि आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि इस बड़े हिस्से में से हमने इस छोटे हिस्से को कट कर दिया है, तो मेरे पास कौन सा रह जाएगा, बी सी। तो वो हमने यहाँ लिख दिया, एंड इट इज वंस अगेन इक्वल टू, ए डी क्या था हमारा, हाइट थी, ऊंचाई, और बी सी हमारा क्या है, इस ट्रायंगल का आधार। मतलब हर केस में हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये दोनों चीज़ें अगर मुझे किसी भी त्रिभुज की पता है तो मैं उसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकती हूँ, है ना। अब देखिए एक दो क्वेश्चन करते हैं हम इसके ऊपर। एक समबाहु त्रिभुज हमें दे रखा है और इसकी एक भुजा हमें दे रखी है बेटा। तो सबसे पहले तो एक भुजा है, इसका मतलब बाकी की भुजाएं भी कितने कितने की हो गई इसकी, है ना। अब देखिए, अब हम कह रहे हैं हमने फॉर्मूला एक ही सीखा है अभी तक, तो उसी फॉर्मूले का यूज़ करना है और क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो एक बार फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये है ना फॉर्मूला। अब बेस तो पता है, हाइट की प्रॉब्लम है, तो हाइट निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ एक लंब डाला। देखिए ये मैंने लंब ड्रॉ कर दिया इसको, है ना। अब जब हम एक समबाहु त्रिभुज में लंब डाल रहे हैं बेटे, तो हमने शीर्ष लंब वाली एक्टिविटी में भी करके देखा था। तो इसने इस भुजा को क्या कर दिया, आधा आधा दो हिस्सों में बांट दिया। तो ये अगर पूरा 10 था तो अब ये कितना कितना रह गया, 5 5, है ना। अब ये इसका नाम भी लिख देते हैं डी। अब मेरे को इसकी आधार पता था, आधार में मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे आधार यानी कि बी पता था 10 cm में, है ना। निकालना मेरे को क्या है, इसकी ऊंचाई। ऊंचाई टेढ़ी तो नहीं होगी ना, ऊंचाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए हमेशा। ऊंचाई मेरी इस त्रिभुज की क्या है, ए डी। ए डी निकालना है मेरे को, ये मेरी प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं एरिया कवर करूँगी बेटा, है ना। तो अब आपको ये ए डी सी कैसा त्रिभुज दिख रहा है, ए डी सी समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक भुजा ये 10 है और एक ये नीचे सी डी कितनी है, 5 है। तो क्या मैं ए डी निकाल सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, यस, है ना। आपको भी आता है। तो देखिए पाइथागोरस से हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होता है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग जमा सी डी का वर्ग, है ना। अब ए सी आपको पता है 10, तो 10 का वर्ग, ए डी हमें नहीं पता अभी, निकालना है, एंड सी डी इज 5। सो इट इज 100 माइनस 25 इक्वल टू ए डी स्क्वेयर। ये 25 इधर आके माइनस हो गया। नाउ इट इज 75 एंड अंडर रूट 75 इज ए डी। स्क्वायर कैसे जाएगा, हटेगा यहाँ से,
अंडर रूट हो जाएगा दूसरी तरफ। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू AD। अब 25 का अंडर रूट आपको पता है 5√3। सो AD भी अब मेरे पास आ गया, AD इज इक्वल टू 5√3। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया AD भी और आधार भी। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का नाम क्या था, ABC। एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिखेंगे पहले ऊपर, 1/2 बेस हमारी कितनी है 10 इंटू हाइट हमने निकाल ली 5√3। अब देखिए कुछ कट रहा है, ये कट गया आपस में, है ना, ये इंटू हुआ तो ये क्या बन गया 25√3 और यूनिट क्या दे रखी थी सेंटीमीटर। तो एरिया के साथ क्या लगेगा सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको आपने दोबारा से समझना है और क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु आइसोसेलेस जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो एक फिगर मेरे पास इस तरीके से क्लियर आपको पता चल ही रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में भी, इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है। मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, इसका ऊंचाई नहीं है बेटा, है ना। तो सबसे पहले हमने इसका एक लंब ड्रॉ कर लिया। ये हो गया आपका। अब इसको भी नाम दे दिया इधर, सपोज ये इसका नाम क्या है D। और फिर से ये इस केस में भी इसको और इसको हाफ हाफ डिवाइड कर देगा, तो ये कितना रह गया इधर 5 और ये भी कितना रह गया 5, है ना। अब हम इसको सेम उसी पैटर्न पे जैसे पहले अभी किया था, इसको AD को निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम मेरे पास क्या निकालने की है AD। फिर से हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ACD। हमारे पास क्या है AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग। सेम वही पैटर्न आपको फॉलो करना है बेटा, AD का वर्ग प्लस CD का वर्ग, है ना। बस फर्क क्या है, इसमें नीचे की एक लाइन हमारी डिफरेंट है, उसमें तीनों भुजाएं बराबर थी, इसमें नीचे की अलग है ना। अब AC स्क्वायर इज 8 स्क्वायर, AD हमें नहीं पता, एंड CD स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। नाउ इट इज 64 minus 25 equal to AD square. 64 minus 25 is 39. तो 39 is equal to AD square. ये आ गया हमारे पास। It is under root 39 is equal to AD. इसके दो फैक्टर होते हैं, 13 इंटू 3 है ना, जो कि दोनों ही प्राइम नंबर है बेटा, तो ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे आगे। अब आप आगे देखिए, सीधा हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का। एरिया ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि अब मेरे पास हाइट भी पता है इसकी और इसकी बेस भी पता है 10, तो हमने क्या लिखा 1/2 इंटू 10 इंटू h कितना है अंडर रूट 39। ये कट गया आपस में, तो फाइनल आंसर 5 अंडर रूट 39। यूनिट लिखेंगे इसके साथ में वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे उसकी मेन बात क्या है,
हमें उसकी दो चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, आधार और उसकी ऊंचाई। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम किसी भी त्रिभुज का हमने एक्टिविटी में भी देख लिया और ज्योमेट्रिकली भी देख लिया। फॉर्मूला हमें पता हो, हमारा यूज़ कर पाएंगे हम यदि उसका आधार और ऊंचाई हमें पता हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? खाली उसकी एक भुजा पता हो तो मैं लंब अपने आप निकाल सकते हैं उसका, है ना बेटे। अभी हमने क्वेश्चन में करके देख लिया। सिर्फ भुजा ही पता होने से हम उसका लंब भी आराम से निकाल पाते हैं। सेम हमने समद्विबाहु त्रिभुज में भी किया कि हमें भुजाएं उसकी पता थी, है ना, एक समान वाली और एक असमान वाली, तो भी हमने उसमें लंब ड्रॉ करके लंब की पहले वैल्यू निकाली और फिर अपने फॉर्मूले को यूज़ कर लिया। तो बेटा फाइनली आप देखोगे ये हमारे दो फॉर्मूले बनते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इसको वेरीफाई करोगे, जो क्वेश्चन हमने किया है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर हम करेंगे तो ये आंसर सेम आता है या नहीं। सेम समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी हमने डायरेक्ट किया था, ये फॉर्मूला है। आप इन क्वेश्चंस को फॉर्मूले से वेरीफाई करोगे और फिर चेक करोगे कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। और इसके साथ ही आपको ये प्रैक्टिस वर्कशीट के क्वेश्चंस करने हैं और इस कंसेप्ट की अच्छे से रिवीजन करनी है। और एक बात आपको और देखनी है बेटा कि क्या कोई ऐसा केस है जहाँ हम बिल्कुल भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। कुछ ऐसा भी हो सकती है कंडीशन कभी कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई ना कर सकें और हमें कुछ और सोचना पड़े। ठीक है, तो आप सोचेंगे और अपना काम करेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे ब्लेस्ड।